अंबेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर। अंबेडकर नगर में भी ब्राह्मण समाज ने जताई नाराजगी। कल की सेना की ओर से जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन में आईपीएस जुगल किशोर तिवारी के बहाली को लेकर राष्ट्रपति से की मांग। आईपीएस जुगल किशोर तिवारी के निलंबन को लेकर यूपी के ब्राह्मणों की भाजपा से बढ़ रही दूरियां। तो बड़ी खबर आपको अंबेडकर नगर से बता रहे हैं, जहां पर अंबेडकर नगर में भी ब्राह्मण समाज ने नाराजगी जताई है। कल की सेना ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि आईपीएस जुगल किशोर तिवारी के बहाली को लेकर के राष्ट्रपति से मांग की गई है और कल भी यूपी के तमाम जिलों पर, ललितपुर, लखनऊ इत्यादि तमाम जिलों पर ज्ञापन सौंपा गया था, जहां पर लगातार आईपीएस जुगल किशोर तिवारी के बहाली को लेकर के मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की जो अभी खबर आ रही है अंबेडकर नगर से है, जहां पर ब्राह्मण समाज ने नाराजगी जताई है। कल की सेना इस पर मुहिम छेड़े हुए है और पूरे यूपी के तमाम जनपदों में लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और यह मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ लखनऊ से कल की सेना के चीफ बिग कमांडर आर पुष्कल द्विवेदी जी ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान एक्सप्रेस में आपका। धन्यवाद आपका। सर, आज ज्ञापन सौंपा गया है अंबेडकर नगर में, क्या मांग की गई है ज्ञापन के द्वारा? देखिए, इस ज्ञापन के द्वारा हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक ज्ञापन दे रहे हैं। ये ज्ञापन महामहिम भारत की राष्ट्रपति जी के लिए है जी और राज्यपाल से मिलकर जल्दी मैं स्वयं राज्यपाल जी को भी महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए जी ये ज्ञापन दूंगा। इस ज्ञापन में मूल रूप से दो बातें हैं। जी पहली बात तो ये है कि जो डीआईजी फायर सर्विसेज श्री जुगल किशोर तिवारी आईपीएस, इनका जी जो निलंबन हुआ है बहुत ही फिल्म सी, बहुत ही छोटे से ग्राउंड में, जी और उस निलंबन के पीछे की जो कहानी नजर में आ रही है वो ये है कि इन्होंने हाथरस में जी मृतक जो एक ब्राह्मण थे उपाध्याय जी, उनके घर में तिरही में शिरकत की थी, गए थे तिरही में। जी शायद संभवतः ऐसा मानने में आ रहा है कि जी इस वजह से ये बदले की कार्यवाही में कार्य किया गया है, जी क्योंकि ये जो मुद्दा, ये मसला जिसमें उनको निलंबित किया गया है, जी ये प्रथम दृष्टया कोई भी सामान्य बड़े स्तर का तो भी नहीं मैं कह रहा, कोई छोटे स्तर का अधिकारी भी अगर भारत सरकार का देखेगा जी तो ये डबल जियोपार्डाई का मामला था। यानी कि एक कोई उनका मातहत था जिसको सजा तत्कालीन एसपी द्वारा सुनाई जा चुकी थी किसी एक जी अपने डिपार्टमेंटल हाँ, ड्राइवर था। जी ड्राइवर जी था, जी और उसको दोबारा सजा न सुनाई जाए इसके लिए इन्होंने जी प्राविधान किए थे, जो कि कानून तो सम्मत है, जो कि कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जी बिल्कुल सही कार्य किया था। और इस ग्राउंड में इनको निलंबित करने का मतलब ये स्पष्ट लग रहा है बदले की कार्रवाई है। देखिए, जी दूसरी मांग हमारी ये है कि जो मृतक हाथरस के उपाध्याय जी थे, उनके जी परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाए, जी और साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सुनवाई हो, जांच ज्यादा तेजी से हो और हत्यारे सारे गिरफ्तार हो। सर, जिस तरीके से लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं अलग अलग जनपदों में, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की नाराजगी भी इस सरकार से जाहिर हो रही है। तो क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में एक खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा भाजपा को अगर जल्द कुछ कड़ा एक्शन नहीं लेती सरकार तो? जी जी बिल्कुल। देखिए, कल की सेना एक गैर राजनीतिक संगठन है जी और हम एक राष्ट्रवादी संगठन है। हम सरकार, पुलिस, प्रशासन, सेना, उसका सहयोग देने के लिए बने। पूरे जी भारत में हमारे हजारों वॉलेंटियर जो ट्रेंड कॉम्पिटेंट है, वो जी शासन सत्ता का सहयोग देती है। तो जी शासन सत्ता के हित में ये है, जो मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों में बहुत ज्यादा रोष उत्पन्न हो रहा है। जी तो जो वर्तमान सत्ता है, वर्तमान सत्ता को पलटने के पूरे पूरे प्रयास जी ये ब्राह्मणों द्वारा किए जा सकते हैं 2027 में। जी और व्यक्तिगत रूप से मैं और न ही मेरा संगठन कल की सेना ये चाहता है, क्योंकि हमने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से बेहतरीन करवाया है मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जी तो हम ये चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का शासन बना रहे और जी मजबूती से। इसीलिए उनके हित में ये है कि वो ब्राह्मणों की आवाज सुने। आज जो मुझे समाज में देखने में आया, क्योंकि देखिए हमारा पेनिट्रेशन तो समाज में बहुत नीचे तक है, और जी सभी वर्गों में, न सिर्फ ब्राह्मण वर्ग में बल्कि समाज के, हिंदू समाज के सभी वर्गों में हमारा पेनिट्रेशन है। जी तो हमको सारी फील मिलती रहती है। जी इस समय ब्राह्मण समाज बहुत आक्रोशित है, अपने आप को धोखे में महसूस कर रहा है, छला हुआ महसूस कर रहा है, और इसके परिणाम, सर, दुष्परिणाम मान झेलने पड़ लीजिए सकते जैसे हैं कोई कड़ा 2027 में। एक्शन नहीं लिया गया तो क्या कुछ बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे? कुछ इस तरीके की कुछ चेतावनी सरकार के लिए आपके द्वारा? देखिए, जहां तक अन्य संगठनों का सवाल है, अन्य संगठन, मुझे पता है, घेराव प्रदर्शन इसका
प्लानिंग कर रहे हैं। जी कल की सेना घेराव और धरना प्रदर्शन पे यकीन नहीं रखता है। जी हमारी तरफ से रणनीति ये रहेगी, अगर डीआईजी साहब की बहाली नहीं होती और उपाध्याय जी के को जी वो चीजें नहीं मिलती उन मृतक उपाध्याय जी के जी परिवार को, जी तो हम इस मुद्दे को मुख्यमंत्री से जाकर के चर्चित करेंगे और प्रधानमंत्री तक जी हमें जहां पे जाना पड़ेगा हम वहां जाकर के चर्चा से इसका समाधान निकालेंगे। चूंकि हम शासन प्रशासन सत्ता के सहयोग करने के लिए बने हैं, हमारे हजारों वॉलंटियर पुलिस प्रशासन शासन सत्ता का सहयोग करते हैं, जी इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जब हम मिल करके बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, जी राज्यपाल जी से और जरूरत पड़ी तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से भी, बिल्कुल तो जी अवश्य इसका हल निकलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे अभी लखनऊ से कल की सेना के चीफ ब्रिगेड कमांडर पुष्कर द्विवेदी जी को, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि अभी राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी और जरूरत पड़ने पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर आईपीएस जुगल किशोर तिवारी जी की बहाली को लेकर